अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बायो का पेपर है सेकेंड ईयर क्लास का, तो हम वन डे फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बायो क्लास 12 का। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं, हम चैप्टर वाइज डिस्कशन कर लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ डिस्कस होंगे। इस पेज में से आप लोगों ने कुछ नहीं करना सिवाय ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन की डिफाइन की। इसके अलावा इधर से आप लोगों को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की डिफाइंस आनी चाहिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार बोर्ड के पेपर्स में आ जाता होता है। जो प्रायर स्टूडेंट्स हैं वो लेना चाहते हैं वो ये भी करेंगे, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊँगी वो पासिंग मार्क्स वाले स्टूडेंट्स इजीली करके अच्छे नंबर्स हासिल कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन इन प्लांट्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव है, ये आप लोगों ने कर लेना है। लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये प्लानेरिया एंड एग्जीक्यूशन इन अर्थ फॉर्म भी कभी कभार लॉन्ग में आ जाता होता है, लेकिन ये प्लानेरिया अर्थ फॉर्म एंड कॉकरोच वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है ये इसमें साथ साथ डायग्राम ड्रा करने का कहते हैं। तो डायग्राम भी इंशाल्लाह इसी चैनल एजुकेशन वाले हब में हम सेंड कर देंगे इवनिंग तक, हाथ से ड्रा किए गए डायग्राम्स। तो आप लोगों ने ये मस्ट कर रिवाइज कर लेनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने मस्ट करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन स्पेशली आता होता है डिस्क्राइब होमियोस्टेटिक फंक्शन ऑफ द लिवर। जब मैं भी बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ ना, तो जब होमियोस्टेटिक फंक्शंस आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऊपर वाला लिखना है या नीचे वाला लिखना है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि होमियोस्टेटिक फंक्शन में ये नीचे वाले फंक्शंस आते हैं, जिसमें सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन और रिसाइक्लिंग और डिटॉक्सिफिकेशन शामिल है। जब आपने नेफ्रॉन वाला लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसके साथ आपने डायग्राम ड्रा करनी है। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर 16 की बात करें स्पॉट एंड मोमेंट की, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जहाँ पर पाए जाते हैं क्लैरेंथियमा सेल्स, बेबी प्लांट और ये वाला डल्ट प्लांट को स्पॉट प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्लांट मूवमेंट आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स कर लेना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। अगर आप लोग वन डे फार्मूला प्रिपेयर करने के साथ साथ आप लोग 60 to 70 मार्क्स लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे। अगर हम चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो इसमें फर्स्ट पेज में डायरोनल रिथम एंड सर्कैनल रिथम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। ये डिफरेंस आता होता है, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्कस हम कर लेते हैं। ऑक्सीजन में ज़्यादातर यहाँ पर एमसीक्यूज आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। स्टेप में प्रमोट करते हैं सेल एनलार्जमेंट एबिक्स, ये आप लोगों ने याद करना है। और ऑक्सीजन का जो एक्शन है ना, ये एंटागोनिस्टिक टू साइटोकिनिन, ये 2 पॉइंट्स इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट साइटोकिनिन स्टोमेटा ओपनिंग करते हैं एंड एब्सिसन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये 2 एमसीक्यूज आप लोगों ने कर लेने हैं। नर्व इम्पल्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोनों शामिल है। नेक्स्ट आपने इवोल्यूशन ऑफ नर्व सिस्टम वाला किसी हाल में नहीं छोड़ना लॉन्ग क्वेश्चन, ये मस्ट करना है। नेक्स्ट ये 3 डिजीज़ है नर्व डिसऑर्डर की, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर लेनी है आप लोगों ने। एंड नर्व कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन का, ये बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोगों को एक दफ़ा पढ़ने से ही रिवाइज हो जाएगा। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता तो नहीं होता, लेकिन एक मरतबा पूछा गया है, तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है जो करना चाहते हैं तो वो मस्ट करे। वैसे ये इजी है, एक मरतबा पढ़ने से हो जाएगा। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। इधर से आपने पार्थिनोकार्पी की डिफाइन कर लेनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इससे एक्साइटेबल में ओस्ट्रिच साइकिल के बारे में मोस्टली पूछा जाता होता है। पास्ट पेपर में ये बहुत आया हुआ है, आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 19 डिस्कस कर देती हूँ लॉन्ग के लिए भी, लेकिन ये ज़्यादातर बच्चे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अटैम्प्ट नहीं करते, क्योंकि इसके साथ चैप्टर 22 का पेयर है, और जो कि बहुत ज़्यादा उसके वर्डिंग अपने में से बंदा लिख ही नहीं सकता, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा कॉन्सेप्ट है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया वगैरह का। सो आप लोग को मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन ही बता देती हूँ। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्लांट के पास ग्रोथ के लिए कौन सा मैकेनिज्म है, ओपन ग्रोथ। रूल ऑफ साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट, इसमें ये सारे एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों में से कोई प्रिपेयर कर रहा है तो इसमें से एजिंग, रीजनरेशन, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद एबनॉर्मलिटीज़ वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला एबनॉर्मलिटीज़ वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टेराटोलॉजी, टेराटोलॉजी स्टडी है एबनॉर्मलिटीज़ की। टेराटोलॉजी के साथ ही आता होता है जेनोटोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। जेरेंटोलॉजी स्टडी है एजिंग की। नेक्स्ट चैप्टर 20 सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये वाले हैं जो क्रोमोसोम नंबर डिस्कस किए गए हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में शेयर कर देती हूँ। एमसीक्यूज़ में आपने क्रोमोसोम की कॉम्पोजिशन, ये डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है, और इसमें आरएनए भी होते हैं, ये 3 कॉम्पोजिशन कर लेनी है। यहाँ पे आप लोगों का ना कैरियोटाइप का और क्रोमोसोम की टाइप्स का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लेकिन याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों ने ये डायग्राम भी ढूंढानी है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बायो में कोई भी डायग्राम स्किप नहीं करते होते।
वैसे शाम तक हम डायग्राम्स भी शेयर कर दी जाएगी एजुकेशन वाले चैनल में, हैंड से ड्रा की गई, तो आप लोग वहाँ से इजीली सारे चैप्टर्स की देख लीजिएगा। नेक्स्ट इस चैप्टर में ये ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक है। यहाँ पर ये वाले एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, आरएनए सिंथेसिस करता है, पॉलीमरेज 2 एमआरएनए की सिंथेसिस एंड 3 सिंथेसिस करता है ट्रांसफर आरएनए की। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फिनाइल कैटोनिया का, एंड ये पहले भी है फिनाइल कैटोनोरिया का। ये इससे पहले भी एक डिजीज डिस्कस हुई है, वो भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये वाली है कैप्टोनोरिया, ये जीन वाले टॉपिक में है।